प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, MSJ गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर, आपका BSc पार्ट फर्स्ट में प्रवेश होने पर बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। ये ग्रुप आपका भी डेवलप किया गया है, जिसमें मैं आपके बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में आपको समय समय पर अपने व्याख्यान और कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आपको अगर कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन है या कोई जिज्ञासा है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। मैं बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूं, उससे पहले मैं आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा महाविद्यालय ब्रज विश्वविद्यालय की कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए जो सिलेबस या कोर्स ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव्ड होगा, उसी के अध्ययन को आपको करना है और मैं भी उसका अध्यापन करूंगा। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष जो सिलेबस हमारे गत वर्षों में होता था, उसमें से UGC की गाइडलाइंस के अनुसार 30% सिलेबस कम करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं इस वीडियो की आपको PDF कंटेंट के रूप में भी सेंड करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि जो हाईलाइट किया गया है, जो पीले कलर से किया गया है, वो हम लोगों ने और डिपार्टमेंट की HOD ने विश्वविद्यालय को 30% सिलेबस के रूप में डिलीट करने के लिए, कम करने के लिए रिकमेंड किया गया है। उसका भी अप्रूवल नहीं आया है। जैसे ही अप्रूवल आएगा, फाइनल सिलेबस मैं आपको पुनः सेंड कर दूंगा। जो फर्स्ट पेपर है आपका, वो एल्गी, लाइकेन्स और ब्रायोफाइट्स का है। आपने 11वीं 12वीं में ये शब्द सुने होंगे। कुछ छात्रों के साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की समस्या हो सकती है, तो ये पूरा सिलेबस इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश वाले छात्रों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिंदी मीडियम के वाले छात्रों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने व्याख्यान में कंटेंट में नोट्स इत्यादि हिंदी में उपलब्ध करवा दूंगा। इससे पूर्व कि मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं और पूरा सिलेबस करने का प्रयास मेरा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा। इस पेपर के लिए आपको मैं 3 पब्लिकेशन की बुक्स बताता हूं। एक रस्तोगी पब्लिकेशन है मेरठ का, जो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर को कवर करेगा, और दूसरी जो पब्लिकेशन है CBH कॉलेज बुक हाउस जयपुर का है। वो तीनों पेपर के लिए अलग अलग किताब होगी। और तीसरा जो पब्लिकेशन है रमेश बुक डिपो RBD जयपुर का पब्लिकेशन है, उसके लिए भी हर पेपर की अलग से पुस्तक आपको लेनी होगी। यदि आप रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक खरीदते हैं तो उसमें 2 पेपर आपके कवर होंगे और थर्ड पेपर की बुक आपको सेपरेट परचेज करनी होगी। अगर आप उचित समझें तो आप सेकंड हैंड बुक भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, क्योंकि कंटेंट मैं पूरे व्याख्यान में कोशिश करूंगा, फिर भी आपको घर पे अध्ययन के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक की हेल्प पड़ेगी। ये मेरी तरफ से अनिवार्यता नहीं है, यदि आप उचित समझें तो परचेज़ करें, अन्यथा मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और इस फर्स्ट पेपर को मैं एग्ज़ाम से पहले पूरा कराने का प्रयास करूँगा।
आज पहले व्याख्यान में मैं सिलेबस जो कंटेंट है उसके बारे में चर्चा करूँगा। आपका जो पेपर है ये 4 यूनिट में विभक्त होगा और 3 यूनिट में, 4 यूनिट में रहेगा। लेकिन इस यूनिट में जो पीला कलर दिखाया गया है वो इसकी संभावना है कि विश्वविद्यालय इसको अप्रूव करेगा और 30% कोर्स डिलीट इसमें उसको कर देगा। इसमें कुछ फ़ोटो स्टेट हल्की आई है, धुंधली आई है, तो शायद पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। मैं बोल देता हूँ। इसमें जो पहला टॉपिक है वो जनरल कैरेक्टर्स हैं एल्गी के, सामान्य लक्षण, डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, हैबिटेट है, आवास है, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर है, इसका जो शारीरिक बनावट है उसकी संगठन कैसा होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इसमें भोजन के रूप में क्या संग्रहित रहता है, फूड रिजर्व, वो अपने को अध्ययन करने होंगे। इसके बाद एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। जैसा आप जानते हैं रिप्रोडक्शन की क्रिया वेजिटेटिव, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के रूप में होती है, इसलिए वो हमें कवर करने होंगे। हमें जो इनके सदस्य हमारे कोर्स में हैं उनका जीवन चक्र पढ़ना होगा और उसके बाद शैवालों का या एल्गी का हमारे जीवन में प्रकृति के लिए क्या उपयोग है उसका अध्ययन हमें करना होगा। इसकी जो सेकंड यूनिट है उसमें मेंबर्स हैं जिनकी लाइफ हिस्ट्री हमें पढ़नी होगी। पहला जो मेंबर है साइनोफाइसी वर्ग का है जिसमें नॉस्टॉक दिया गया है, क्लोरोफाइसी में वॉल्वॉक्स और कारा है, जेंथोफाइसी में वाउचेरिया है, फियोफाइसी में एक्टोकार्पस है और रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया। ये सेकंड यूनिट होगी। थर्ड यूनिट में ब्रायोफाइट्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स, ओरिजिन, एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, उसकी उत्पत्ति और उद्य विकास। उसके बाद क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण आइकलर का विशेषकर ध्यान देना है। बुक में आपकी में कई वैज्ञानिकों के वर्गीकरण दिए होंगे लेकिन हमें केवल आइकलर का ही वर्गीकरण याद करना होगा। हैबिटेट, उसके आवास कैसे हैं, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, उसकी शारीरिक बनावट, संरचना का संगठन क्या है, और ब्रायोफाइट्स में जनन के प्रकार, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमें पढ़ना होगा। फोर्थ यूनिट में ब्रायोफाइट्स हैं, मेंबर्स इसके, जिसमें हेपेटिकोप्सिडा सब डिवीज़न में मार्केंशिया का जीवन चक्र हमें पढ़ना होगा। और दूसरा जो आगे अगले पेज में है वो आप देख पाएंगे, मैं उसे सेंड करूँगा आपके PDF बनाकर। उसमें एंथोसेरोटॉप्सिडा में से एंथोसेरोस का जीवन चक्र पढ़ना होगा, उसकी शारीरिक बाहरी बनावट मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, ये हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में एक टॉपिक है लाइकेंस, जिनको हम हिंदी में, और आपने भी हिंदी में इनको सहवाग के रूप में पढ़ा होगा। लाइकेंस के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे, आवास पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन को रिकमेंड किया गया है कि कोर्स में से हटाया जाए, लेकिन आप ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय जो अप्रूवल सिलेबस करेगा वो ही आपको फिर वापस भेजा जाएगा। अभी हम जो हमने रिकमेंड किया है उसके बाद जो सिलेबस बचा हुआ 70%, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका अगला जो टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस, सहवागों का आर्थिक महत्व और पारिस्थितिकी महत्व क्या है। ये हमारे कोर्स के कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, और ये अब मैं इनका एक एक टॉपिक लूँगा और आपको एक कंटेंट के रूप में और व्याख्यान के रूप में अपने YouTube चैनल पर आपको टाइम टू टाइम सेंड करता रहूँगा। और आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे पर्सनल WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। थैंक यू।